नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। समुद्र मंथन से तो आप परिचित होंगे। पौराणिक कथा है जिसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र में मंथन किया था और उसमें से 14 रत्न निकले थे, विष और अमृत निकला था। तो आज के संदर्भ में समुद्र मंथन का उपयोग हिंदी में हम लोग करते हैं। जब कोई तीखी बहस छिड़ जाए, समाज में, देश में बहस छिड़ जाए तो मंथन कहा जाता है। तो एक नया मंथन, समुद्र मंथन शुरू हुआ है देश में। वो ये है कि असली हिंदू कौन है। अब तक पिछले 10 सालों से हिंदू की एक ही परिभाषा बताई जा रही थी, हिंदू का एक ही मतलब बताया जा रहा था। हालांकि दूसरे लोग भी बोलते थे कि नहीं, ये हिंदू का ये मतलब नहीं है, लेकिन उनको दबा दिया जाता था। जब राहुल गांधी ने संसद में, लोकसभा में हिंदू की नई परिभाषा, जो पुरानी परिभाषा रही है, उसको फिर से सामने ले आया और शंकर भगवान को सामने करके, सारे धर्मों को सामने करके कहा कि हिंदू का मतलब किसी से नफरत करना, हिंसा करना नहीं होता है। हिंदू हिंसा नहीं करते, हिंदू तो मोहब्बत की बात करते हैं। डरो मत, डराओ मत। ये जब कहा तो देश में एक बहस छिड़ गई, लेकिन वो बहस फिर धीरे धीरे कुछ दिनों में, 10-15 दिनों में फिर वो बहस ठंडी पड़ने लगी। तभी कल जो है वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक फिर से नई बहस छेड़ दी है और उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है, 3 सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। पहला तो ये सवाल खड़ा किया कि केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। और जो भाजपा के समर्थक हैं वो इस पर सन्न हैं, वो इस पर चुप हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि मंदिर से 228 किलो सोना गायब है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि केदारनाथ धाम जो है वो हिमालय में है। हिमालय में उसका पता, शास्त्रों में उसका पता भी बताया गया है कि हिमालय में कहाँ पर है ये केदारनाथ धाम। तो केदारनाथ धाम की एक प्रतिकृति, एक वैसा ही मंदिर और उसी नाम से मंदिर दिल्ली में एक निजी ट्रस्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। तो उस ट्रस्ट का जो मंदिर बनाया जा रहा है, केदारनाथ मंदिर, उन लोगों का कहना है कि जो हिमालय में केदारनाथ नहीं जा सकते हैं वो यहीं पूजा कर लेंगे, उनको वही पुण्य मिल जाएगा। इसका शंकराचार्य ने विरोध कर दिया है। उनका कहना ये है कि ये जो है ये हमारे ज्योतिर्लिंगों में शामिल है केदारनाथ, और इसकी कोई कॉपी नहीं बनाई जा सकती है। ये इसका पता भी शास्त्रों में बताया गया है कि ये कहाँ पर है, हिमालय में है ये, और इसको आप दूसरी जगह नहीं बना सकते हैं। आप दूसरे किसी नाम से मंदिर बनाइए और भव्य मंदिर बनाइए, कोई विरोध नहीं है, लेकिन केदारनाथ मंदिर, इसी नाम से मंदिर बनाने का उन्होंने विरोध कर दिया है और कहा कि ये मुख्यमंत्री वो शामिल हुए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो भूमि पूजन में मंदिर के निर्माण के लिए, इसका भी उन्होंने विरोध किया और कहा कि ये दूसरी जगह नहीं बनाया जा सकता है मंदिर। तो दूसरा ये सवाल खड़ा किया। तीसरा, वो उद्धव ठाकरे के यहाँ एक पूजा में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ, शिवसेना के जो नेता हैं, उनके साथ विश्वासघात किया गया है और विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। तो एक तो देखिए, 2 बहस अब हो गई। एक तो राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं होते, हिंदू नफरत नहीं करते, हिंदू जो है वो प्रेम करते हैं। डरो मत, डराओ मत, शंकर भगवान को सामने करके उन्होंने ये बात रखी संसद में। तो हिंदू का मतलब हिंसा नहीं करना, प्रेम, मोहब्बत, अहिंसा, भाईचारा, ये हिंदू का मतलब। एक बहस ये अभी राहुल गांधी ने शुरू की। अब शंकराचार्य ने उसमें एक विश्वासघात की भी बात जोड़ दी है कि अगर विश्वासघात करते हैं, झूठ बोलते हैं, तिकड़म करते हैं, किसी के साथ धोखा देते हैं, तो ये धोखा देना, ये सब जो काम है, ये सच्चा हिंदू नहीं कर सकता है। तो अब जो है शंकराचार्य भी मैदान में आ गए हैं और बहस नई छिड़ गई है। और मज़ेदार बात यह है कि जो खास वर्ग के लोग हैं, जो कि हिंदुओं का मतलब गॉडसे को अपना नेता मानते थे, तो वो गांधी को, विवेकानंद को, ऋषि मुनि और हमारे संतों की जो परंपरा है, जो सब में एक ही ईश्वर देखते हैं, सब आदमी को में एक ही ईश्वर का अंश मानते रहे हैं, तो जो अहिंसा का, प्रेम का जिन्होंने संतों, ऋषि मुनियों ने वो दिशा दी, ज्ञान दिया,
तो उनको नहीं मानते हैं, वो गोडसे को मानते हैं। गांधी भी तो उसी परंपरा, ऋषि मुनि वाली परंपरा के ही अनुसार उन्होंने अहिंसा की बात की, जो बुद्ध, महावीर, जैन ये सब लोग करते रहे। तो आप देखेंगे कि इसके खिलाफ में वो गोडसे को खड़ा करते रहे थे। अब जो है, अब वो तबका जो है अब बहुत परेशान हो गया है। वो तबका अब शंकराचार्य की ही अवहेलना कर रहा है, शंकराचार्य पर ही आक्षेप लगा रहा है। इनको सोशल मीडिया में कल से ट्रेंड कर रहा है शंकराचार्य, और आप देखेंगे ट्विटर पर तो शंकराचार्य को कांग्रेसी कहा जा रहा है, नकली शंकराचार्य कहा जा रहा है, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। लेकिन शंकराचार्य ने जो सवाल खड़ा किया, उस सवाल पर मैंने किसी भी ऐसे लोगों को जवाब देते हुए नहीं सुना। शंकराचार्य ने जो बेसिक सवाल खड़ा किए, तो कि आप केदारनाथ धाम का फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकते हैं। वो कोई बिजनेस मॉडल नहीं है कि एक आपका दुकान चल गया तो उसी का आप उस ब्रांड के नाम से आप हर शहर में खोल दीजिए, तो हर शहर में केदारनाथ धाम बना दें आप, केदारनाथ धाम फलाना, केदारनाथ धाम लखनऊ, केदारनाथ धाम पटना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो उन्होंने सवाल किया विश्वासघात का और 228 किलो सोना का, इस पर ये लोग जो शंकराचार्य को अपशब्द कर रहे हैं, उनकी बोलती बंद है। और ये एक खास तरीका है ऐसे लोगों का कि आप कोई सवाल खड़ा करेंगे तो वो आपका सवाल वो सही सवाल है, लेकिन उस सवाल का जवाब देने के बदले वो कोई तीसरी बात करने लगेंगे। तो यही शंकराचार्य के साथ किया जा रहा है कि शंकराचार्य ने जो 2-3 सवाल खड़े किए, मंदिर का सवाल, सोना गायब होने का, विश्वासघात जो किया गया उद्धव ठाकरे का, इस पर कुछ नहीं कोई जवाब दे रहा है। उनको कांग्रेसी साबित कर रहे हैं, उनको कांग्रेस का एजेंट, उनको नकली शंकराचार्य और क्या क्या नहीं, हम शंकराचार्य को नहीं मानते, ऐसा भी लिखने वाले लोग हैं लोग। तो देश में एक बहस छिड़ गई है कि हिंदू का मतलब क्या होता है। हिंदू का मतलब सिर्फ दूसरे से नफरत करना, खास करके एक धर्म विशेष से नफरत करना, तभी हम हिंदू कहलाएंगे। और वो उसके लिए वो पूरा हिंसा का प्रचार करते हैं कि तलवार रखना चाहिए, कलम छोड़ करके तलवार पकड़ लें। और उन जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे तो विदेश जा रहे हैं, उनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, और गरीब के हाथ में उनको कहा जा रहा है कि तुम तलवार उठा लो। तो हिंसा के लिए उकसाना, लोगों को समाज में उकसाना, ये सही नहीं है। समाज हमारा विकसित होगा, हिंदू समाज भी विकसित तभी होगा जब वो पढ़ेगा, लिखेगा, उसको नौकरी मिलेगी। हिंदुओं को ऐसा बना दिया गया है कि नौकरी बेटे को नहीं मिल रही है तो कोई आपत्ति नहीं है, महंगाई अगर बढ़ रही है तो कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुओं को ये सवाल नहीं सूझता है कि रूस से सस्ता में पेट्रोल खरीदा, आपने तेल खरीदा और यहाँ देश में महंगा बेचा, किसको फ़ायदा हुआ? कंपनियों को फ़ायदा हुआ। तो उसका लाभ जो है हिंदुओं को क्यों नहीं दिया गया? ये जो बेसिक सवाल हैं, जनता के सवाल, इस पर हिंदुओं को, वो जो तथाकथित हिंदू अपने को कहते हैं, वो चिंता जाहिर नहीं करते। उनकी चिंता सिर्फ एक धर्म विशेष को कैसे टारगेट किया जाए, कैसे निशाने पर लिया जाए, उसके खिलाफ कैसे हिंसक बात की जाए, नफरत फैलाया जाए। तो ये सारा चीज़ जो हिंदुओं का मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही थी, उसके विरुद्ध में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद तालियां बजती रही थी कई मिनट तक। तो हिंदू का मतलब वो होता है जो सबको भाई बहन की तरह, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को अपना भाई समझे, वो समझे कि ये हमारे ही ईश्वर, एक ही ईश्वर का बनाया हुआ है, तो इसलिए हम सब एक हैं। तो ये जो बात है कि किस तरह से भाईचारा, प्रेम, विवेक की बात, बुद्धि की बात, तो ये हिंदू का मतलब ये होता है कि आप शांति से रहें, मोहब्बत से रहें। तो शंकराचार्य ने सवाल खड़ा कर दिया है, पहले राहुल गांधी ने किया, अब शंकराचार्य ने किया। तो एक बहस देश में छिड़ गई है और हम समझते हैं कि इस बहस से कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा, देश को, समाज को फ़ायदा होगा, और जो नफ़रत और की जो आंधी है वो ज़रूर कुछ ना कुछ कम होगा। कम होना शुरू भी हो गया है। अयोध्या में नफ़रत फैलाने वाले लोग हार गए, चुनाव हार गए, और उसके बाद बद्रीनाथ में हार गए। तो इससे ज़रूर उनका जो है जोश कुछ ठंडा पड़ा है, लेकिन ये संघर्ष अभी लंबा चलेगा कि